कि कैसरबाग बस स्टेशन भी डग्गामारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया जा चुका है। वहीं पर यहाँ पर समस्त जो कर्मी हैं वो डग्गामार के खिलाफ जो मुहिम है वो छिड़ चुकी है। प्रदेश लेवल पर एक बड़ा ही मैसेज जा रहा है कि डग्गामारी बंद करो। आखिर ये डग्गामारी कब तक चलती रहेगी? पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो मुर्दाबाद के नारे थे वो नारे भी लगाए जाए। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश। क्या कुछ कहना है डग्गामारी के खिलाफ? आप लोग जिस तरीके से डग्गामारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक मैसेज जा रहा है, डग्गामार परिवहन निगम पर हावी हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? तबरेज जी, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जब हमारे यहाँ का परिवहन मंत्री सदन के अंदर ये बात खड़े होकर कहेगा कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई डग्गामारी नहीं हो रही है, तब इन अराजक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। आप देख सकते हैं, चाहे कमता बस अड्डे चले जाए, चाहे अहिमामऊ चले जाए, चाहे उतरेठिया चले जाए, चाहे दुबग्गा चले जाए, चाहे अवध नहरिया चले जाए, चाहे मड़गांव चले जाए, हर जगह सैकड़ों की संख्या में अवैध टैक्सियाँ, अवैध बसें लगा रखी हैं इन्होंने। अब करोड़ों रुपए की आमदनी इन अराजक तत्वों और बदमाशों के द्वारा प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन इसकी वसूली कर रहा है। हमारे बार बार कहने के बावजूद जब कोरोना होता है तब हम इनके लिए राजा बेटा हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। जब महाकुंभ आता है हम अच्छे हो जाते हैं, चुनाव होता है तब हम बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन इस समय कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि विडम्बना इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद कि डग्गामार के विरुद्ध अभियान चला जाए, न तो आरटीओ प्रशासन कोई काम कर रहा है, न आरटीओ प्रशासन की नींद जग रही है, न प्रशासन कोई प्रशासन नींद के बाद काम कर रहा है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? 55,000 कर्मचारी। और एक बड़ा सवाल हमारा है कि परिवहन मंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे प्रदेश में एक भी डग्गामार वाहन नहीं है। वहीं आपका परिवहन निगम मुख्यालय जहां पर आईएएस ऑफिसर बैठता है अपने पत्राचार में डग्गामार शब्द का यूज करता है। या परिवहन मंत्री को परिभाषा नहीं पता या आईएएस को नहीं पता? तबरेज जी, समस्या बात इस बात की नहीं है। जब मैं इस बात पर आमादा हूँ कि हमें झूठे बोलना है, हमें झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग दे दी गई, हम झूठ बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कहना, आपने मुझसे प्रश्न किया, हम आपसे झूठ बोलते कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हम सड़क पर उतर आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा कहाँ से हो जाएगा? हर अगर 55,000 कर्मचारी के तो जोड़ लीजिएगा, प्रति कर्मचारी के घर में 5 ही व्यक्ति जोड़ लीजिएगा तो ये 2.5 लाख परिवार, 2.5 लाख लोगों से की रोजी रोटी और उनकी रोटी और उनके रोजी से जुड़े हुए उनके परिवार का मामला है। अभी तक देखा गया था कि परिवहन निगम के जो एआरएम सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है अपने कार्यालय से बाहर निकलते नहीं थे, एसी में बैठ के पूरा लुत्फ उठाते थे। लेकिन जब से बात चली परिवहन निगम मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि हम तनख्वाह रोक देंगे या सस्पेंड कर देंगे, तब से लेकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जितने हैं, क्या उनकी कार्यशैली पर असर पड़ा है? क्या कुछ कहेंगे इस आदेश पर? देखिए, हमारे सम्मानित अधिकारी हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी। जब घर का मुखिया ही नाकारा हो जाएगा तो परिवार कैसे अच्छा चलेगा? एमडी साहब ने उनको जगाने का काम किया है कि आप लोग निकलिए और देखिए कि आपके बस अड्डे के आसपास कहीं भी 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई डग्गामारी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर अब वो जगह है। हमने तो बार बार अनुरोध किया था, पहले भी हम अनुरोध कर रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि सभी अधिकारियों से कि वो निकले, हमारे साथ में आएँ और हम इसके विरुद्ध आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को, आरटीओ प्रशासन को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि ये जो आग शुरुआत हुई है इसकी, अगर इसके ऊपर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कर्मचारी अगर कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मान सम्मान को बचाने का काम करता है, प्रदेश की जनता को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है, तो वो हमारी ताकत को पहचान ले। हम फिर हम अपनी क्षमता के अनुसार सड़कों पर उतरेंगे और ये हमारी जो 14,000 बसें हैं, 12 से 13,000 बसें सड़कों पर दिखाई देंगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक सवाल ये भी है कि आपके बगल में ठीक पुलिस चौकी बनी है, ट्रैफिक टीआई जो होता है वो भी आता है। उसके बाद सुनने में आया है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ही पुख्ता लोगों ने बताया जो परिवहन निगम में काम करते हैं या वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं कि अवैध वसूली चलती है, बगल में पुलिस चौकी है। इसका क्या है? हम बता रहे हैं, बताइए, क्या कुछ कहेंगे? ये प्रशासन का काम है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता कि कौन। अगर ऐसा है तो क्या कहना चाहेंगे? अगर ये है तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसके ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए। हम देखिए, हमें अगर डग्गामार को क्या पुलिस वो दे रही है? क्या मिली जुली सरकार है? बगैर किसी के प्रोत्साहन के और प्रोटेक्ट के, किसी के प्रोटेक्शन से ये नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ इसमें के एक दरोगा, मैं आपको बता दूं, एक दरोगा सख्त आ जाता है तो उसके थाना क्षेत्र में एक अकेला दरोगा आ जाता है। उसके थाना क्षेत्र में लकड़ कट्टे बंद हो जाते हैं, लकड़ी कटान बंद होता है, जुआ बंद होता है, सट्टेबाजी बंद हो जाती है, सब कुछ अवैध कारोबार बंद हो जाता है, शराब बिक्री बंद करा देता है, सारे नंबर 2 के काम बंद करा देता है एक दरोगा केवल। अब एक दरोगा, यहाँ तो पूरा लखनऊ में पूरा प्रशासन बैठा है,
कमिश्नर से लेकर सारे लोग बैठे हैं, कलेक्टर साहब बगल में है, कमिश्नर कप्तान साहब बगल में है, कमिश्नर साहब बगल में है, और फिर भी सड़कों के ऊपर पूरे लखनऊ में डग्गा मार नाच रहा है, डांस कर रहे हैं डग्गा मार। जल्दी इस पर लगाम नहीं लगा, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पूरे उत्तर प्रदेश में सारे संगठन खत्म हो गए हैं। कर्मचारी ने स्वयं आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और कर्मचारी इस पर तैयारी कर रहा है कि अगर इस पर रोक न लगी तो पूरे उत्तर प्रदेश का 55,000 कर्मचारी अपनी बसों के साथ सड़कों पर उतरेगा। कब उतरेगा? फिर वो जल्द ही 5 तारीख को ये बात तय हो जाएगी। 5 तारीख को तय। 5 तारीख को कमता में प्रदर्शन है, कमता अवध बस स्टेशन कमता पर प्रदर्शन है। उसके बाद जल्द ही ये बात तय हो जाएगी। जो कि संविदा कर्मचारियों का लोड फैक्टर। बताइए, संविदा और भी लोग हैं, उनसे भी उनकी राय क्या है डग्गा मार के लेकर हम जानेंगे। इस पीक समय में जब इनकम नहीं आ रही है तो हमारे संविदा कर्मचारियों का 3,000 रुपये पर मंथ काट लिया जाता है। जब 12,000 रुपये आप देते हैं और 3,000 रुपये कर्मचारी काट लेंगे तो कर्मचारी रोड पे नहीं उतरेगा तो घर में बैठेगा क्या? इसको अधिकारियों को नहीं दिखाई देता। पहले से मैसेज गया है कि तनख्वाह तुम्हारी भी कटेगी अधिकारियों के लिए, तब से फटफटाने किसी लगे। अधिकारी की नहीं कटती है। केवल आज देख लिया जाए कैसरबाग में संविदा कर्मचारियों का 98% पैसा 3,000 रुपये पर मंथ काट लिया गया। जिस व्यक्ति को आप 2 रुपये 3 पैसे किलोमीटर देते हैं और सारा कत्ल संविदा का होता है। और भी हमारे साथ दादा काफ़ी बुजुर्ग हैं, उम्र का लिहाज है, कुछ अनुभव कहता होगा आपका परिवार निगम में। बताइए डग्गा मार के बारे में। मैं कौशल प्रताप सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष संविदा चालक प्रचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन। हाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो अवैध डग्गा मारी है या तो आप इसको बंद करें, या तो हमसे जो 27 करोड़ महीने यात्री टैक्स लेते हैं उसको समाप्त कर दें। हम इनसे लड़ लेंगे। अच्छा। इनसे लड़ लेंगे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार लगा हुआ है। पूरा रोडवेज परिवहन निगम जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही चल रहा है। अच्छा, अधिकारियों की जब बात चली कि हम आपकी तनख्वाह काट दें, जैसे ही एमडी ने ये सर्कुलर जारी किया और कार्रवाई करेंगे, तो ये एसी में बैठने वाले ये लोग कैसे फटफटाने लगे? ऐसा है कि लगातार 2 साल से संविदा कर्मचारियों का 3,000 रुपये काट लिया जाता है। ये दर्द हम लोग उनको बार बार बता रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। और जब माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने इनका वेतन उड़ाने का किया, जैसे इनके खड़बड़ी मच गई और बाहर निकल पड़े। अगर ये हमेशा साथ दें तो परिवहन निगम सुचारू रूप से चलता रहेगा और आय में भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रबंध निदेशक के इस आदेश पर? प्रबंध निदेशक महोदय को ये 1 साल पहले ही करना चाहिए था जो आज इन्होंने किया है। आज स्थिति कुछ दूसरी होती। और मैं प्रबंध निदेशक महोदय को का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सही समय पर जगह हैं और संविदा कर्मचारियों का भी ध्यान दें तो विभाग उन्नत कर सकता है। ये सुबह मैं आता हूँ ड्यूटी कैसरबाग, 4 बजे की मेरी गाड़ी है। ये चौकी के चंद सिपाही 100 रुपए जमा करा के 70 मारुति वैन यहाँ भर्ती। बताइए, आपके पत्रकार वाले जो हैं बताते प्रेस की गाड़ियाँ हैं, प्रेस की गाड़ियाँ 5-6 होंगी, 7 होंगी। उस पर लिखा लेते हैं क्या? नहीं, उस पर डग्गा मार वाहन ये पुलिस वाले करा रहे हैं, उनसे पैसा वसूलते पत्रकार गाड़ियों से। देखा है? हमने अपनी आंखों से देखा है। और बहराइच का मेरा कंडक्टर है, ये देखिए खड़ा है सामने। उनसे बताओ, बोलो राहुल, 100 रुपए गाड़ी चाय के होटल पे जमा होता है, पुलिस के अधिकारी सब पैसा खाते हैं, सिपाही रात के। क्या आपके चालक इतनी हौसले के साथ कह रहे हैं? क्या ये बिल्कुल सर, बिल्कुल जमा होता है। पे देखिए गाड़ियाँ यार सुबह यहाँ से अब 3 बजे निकलिए तो धक्के सुबह 3 बजे निकलते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ प्राइवेट गाड़ियाँ लगी रहती हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। पुलिस वाले खुद बनवाते, अगर क्या कहेंगे? ये बात सत्य है? अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि है वास्तव में, क्या होना चाहिए? अब इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है तो इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की बात सही है, डग्गा मारो से 100 रुपए कारों से वसूले जाते हैं, तो क्या होना चाहिए चौकी पर? चौकी वालों के खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? सर एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो। ये देखिए बस सामने लगी है लेकिन कोई कुछ बोलने वाला है? कोई नहीं बोलता है। 3:30 बजे आप सुबह आ जाइए, देखिए कितने डग्गा मार बस स्टैंड के गेट के सामने लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उपस्थित दरोगा सिपाही कोई एक्शन। बात सही है? सही है ये बात, तो हमने लोगों ने खुद देखा है। क्या देखा? ये पुलिस वाले भरवाते हैं गाड़ियाँ, खड़े पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं भैया, पैसे लेकर भरवाते हैं? अपने हाथ में नहीं लेंगे, चाय वाले को सेट किए। क्या कहते हैं आप परिचालक हैं, आप भी उन चीज़ों का सामना करते होंगे? 100 रुपए लेके पुलिस वाले भरवाते हैं। पड़ोस में चाय की दुकान पे, मसाले की दुकान पे कहते हैं पैसे दे दो करके। अच्छा, हाँ, प्राइवेट गाड़ी भरवाते हैं। अपने आप नहीं लेते क्या? अपने आप नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं? पड़ोस में चाय की दुकान पे दे दो, बता देना बाबूजी आएंगे मैं ले लेंगे। चौकी वाले 100 रुपए में 100 रुपए में गाड़ी भर भिजवाते हैं। तो एक बड़ा खुलासा भी कैसरबाग बस स्टेशन से आया है कि जो वसूली होती है वो किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से होती है कि डायरेक्ट ना ले, जिससे कि हमारे ऊपर कोई बड़ा सवाल ना खड़ा हो सके। आखिर ये अवैध वसूली कब तक होगी? हर मार्ग पे
हर चौराहे पर एक अर्टिगा, एक इको, एक इंडिगो, सारी गाड़ियाँ प्राइवेट चल रही हैं बेधड़े से। हजारों गाड़ियाँ चली। रोडवेज के बस से सवारी उतार रहते हैं, ड्राइवर कंडक्टर से बदतमीजी करते हैं प्राइवेट वाले, पूरी किराया भी कम लेते हैं और धमकी देते हैं कि मैं विधायक का आदमी हूं, मैं सांसद का आदमी हूँ। इस तरह से डकेमारी चल रही है। आपको भी धमकियाँ मिलती हैं? बिल्कुल, मुझे आज बहुत धमकी मिली, बोला तुमको कल मारेंगे, बताया गोंडा में बफड्डे पे। क्या फिर आपने वहाँ के अधिकारी को बताया? मैंने वहाँ का अधिकारी बताया, वो सबकी मिली भगत है वहाँ पे। वहाँ पे तो मिली भगत को बताया गोंडा? यार सब वहाँ मिली भगत चल रही है। यार में मिले और सबकी प्राइवेट मिली भगत चल रही है वहाँ पे, सबकी मिली भगत। बिल्कुल। सवाल आपसे सिर्फ एक है और सवाल बहुत ही अहम है कि जब परिवहन विभाग को महीने का करीब 28 करोड़ रुपए टैक्स देता है तो परिवहन विभाग के परिवहन निगम के लिए क्या दायित्व है? देखिए, सबसे पहले जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि जो प्राइवेट का टैक्स है कायदे से तो उनको निगम में ही लागू करना चाहिए, उनकी ज़्यादा होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की नीति है और जो परिवहन आयुक्त है कायदे से उसको टैक्स जो है हमारे जो ज़्यादा जा रहा अतिरिक्त जा रहा है लमसम, तो उसको कम कर देना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो। नहीं तो इस तरीके से दायित्व तो नहीं बनते कि ये परिवहन विभाग के भी दायित्व बनते हैं कि निगम को हमको क्या क्या प्रोडक्शन देना है, कैसी हमारी कार्यशैली होगी, कुछ नियमावली तो होगी ना कि भाई अगर इस तरीके से उन्होंने परमिट जारी कर दिए तो परमिट का तो खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, तो रोडवेज को नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, ये चीज़ आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं, आप खुद जाके सर्वे करिए, आप मीडिया से हैं, आपको खुद देखना चाहिए। आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, सर्वे में बाद में करेंगे। नहीं, ओपिनियन ये है कि अगर टैक्स ज़्यादा है तो परिवहन निगम के हमारे सब ऊपर के संगठन के लोग लगे हुए हैं सभी कि टैक्स के लिए बात चल रही है, उसको कम कराया जाएगा और ये लागू भी होगा। अगर परिवहन विभाग के आयुक्त जो बैठे हुए हैं वो डग्गा मार्ग को लेकर जैसे ही कोई पहुंचता है वैसे पीछे हट जाते हैं, क्या कहेंगे? ये बात तो आपकी हम मानेंगे कि सबसे पहले आप जहाँ पे ITO साहब बैठते हैं लखनऊ के, उन्हीं के पीछे से डग्गा मारी हो रही है कायदे से, तो उन्हीं को देखना चाहिए पार्किंग नंबर 8 से कि बहुत ऐसी गाड़ियाँ हैं जो डग्गा मारी कर रही हैं और डग्गा मारी पे जो कर्मचारी क्रोध होकर आज उतर आए हैं रोड पे, ये लखनऊ क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और अगर ये मामला नहीं सुधरा, अभी आपने देखा होगा हमारे रजनीश भाई ने और KP सिंह ने बताया है ये बात, अगर ये संज्ञान में नहीं लेते हैं आयुक्त साहब और प्रबंध निदेशक साहब, तो ये मान लीजिए कर्मचारी क्रोध में आ गया, जब वो कोरोना काल में अपनी जान लगा सकता है, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे प्रदेश के यात्रियों को छोड़ने का दावा कर सकता है, तो आप इससे खुद जाहिर हो सकते हैं कि वो अपने हक के लिए कहाँ तक जा सकता है। आगे की रणनीति क्या कह रही है? कुछ आगे की रणनीति ये कह रही है कि अगर हमारा ये नहीं होता है, नहीं संभलता है, तो हमारे 3 पीक पॉइंट हैं, तीनों पीक पॉइंट पे कमता बस अड्डा, अहिमा मऊ और नहरिया, इन तीनों पीक पॉइंट पे हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। कब करेंगे? अब ये अभी हम हमारी बैठक होगी, उसमें सभी कर्मचारी एक है, कोई संगठन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, सारे कर्मचारी एक हैं। जब अभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, हर एक डिपो से सब खबरें आपको लगेंगी, आएंगी। अब एक डिपो से चैनल वाइज चल रहा है, कल अवध डिपो में हुआ था, आपको मालूम होगा, आज आलमबाग में चल रहा प्रदर्शन। यहाँ लखनऊ रीजन से ऐसा कौन सा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है जो पहले रोड पर मिला आपको? नहीं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जो है अवध डिपो के भी हैं, वो भी कल रूट पे थे और कमता पे, और हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भी आज रूट पे हैं और अभी सभी लोग रूट पे चल रहे हैं हिसाब से और नज़र भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जाएंगे? कहीं ना कहीं MD का जो कहा गया है BC में कि भाई तनख्वाह कटेगी, आपको लगता है कि तनख्वाह कटने के नाम से ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आज रोड पर दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ARM लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऑफिस का भी कुछ वर्क होता है, कुछ विभाग का भी होता है, काम होता है, वो हर एक चीज़ का टाइम होता है। जैसे अब वो है तो अपने हिसाब से वो काम करेंगे, क्योंकि ऑफिस का भी काम है, उनके ऊपर लोड है और ऑफिस का भी दायित्व निभा रहे हैं अपना जिस हिसाब से। डग्गामारी के खिलाफ ये आवाज़ अभी थमने वाली नहीं आमिर जी? नहीं, ये अभी नहीं थमेगी, कर्मचारी क्रोध में आ गया है और आंदोलन का रूप ये लेगी और सब कर्मचारी एक हो गए हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखा कि लगातार कैसरबाग बस स्टेशन पर कई लोगों का सीधा सा कहना ना, उन्होंने अपनी जो बातें थी, जिन चीज़ों को वो देखते हैं वो चीज़ें रखते हैं। तो इसके साथ ही अब देखना होगा कि और लखनऊ रीजन में चल क्या रहा है, पूरे प्रदेश पर डग्गामार को लेकर चल क्या रहा है।